डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 41 टू 60 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 41 से। हमारे पास क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स देखें, नंबर ऑफ कार्बन्स तो लगभग सेम ही है सब में। फिर हमारे पास कार्बन चेन देखेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास ये भी स्ट्रेट कार्बन चेन है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है और यहाँ पर हमारे पास ब्रांचिंग हो रही है। तो जितने ज़्यादा मोर ब्रांचिंग होगी उतना ही लेस सरफेस एरिया होगा। मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया। अब यदि सरफेस एरिया हमारे पास कम होगा तो क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी कम एक्टिव होंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स हमारे पास लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रांचिंग है और लेस सरफेस एरिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट सोल्युबिलिटी इन ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारे पास क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास सोल्युबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। यानी हमारे पास नॉन पोलर में कौन सा कंपाउंड डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा। तो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल देखें CH3OH, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पोलर नेचर आ जाएगा, यहाँ पर ही पोलैरिटी है। इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पोलैरिटी होगी। नॉन पोलर पार्ट है ये वाला। ये मॉलिक्यूल कैसा है, हमारे पास CH3 CH CH3 CH3, इस तरह से ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पर केवल यही कंपाउंड ब्यूटेन में डिजोल्व हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 43, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं तो पहला फैक्टर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन हीट ऑफ कंबशन इज आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 6 कार्बन यानी सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन सेम होते तब हमारे पास जो हीट ऑफ कंबशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो 7 कार्बन है, यहाँ पर भी 7 कार्बन है और यहाँ पर भी 7 कार्बन है। अब अपन स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग अपन बोलें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है यहाँ पर, फिर 7 मेंबर रिंग और फिर हमारे पास 3 मेंबर रिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होना क्या चाहिए 109 डिग्री। तो यहाँ पर 109 माइनस 60 यानी 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन होता है जो कि सबसे हाईएस्ट होता है। तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा जहाँ होगा वहीं पे स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे लेस्ट स्टेबल जो होगा वो होगा साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोपेंटेन और फिर साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर एंगल स्ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 0 होता है क्योंकि इसका जो चेयर कन्फॉर्मर अपने पास होता है उस चेयर कन्फॉर्मर में दो हाइड्रोजन यदि अपन बना दें तो इनके बीच में जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो अराउंड 109 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर ही होता है। इसलिए अपन हीट ऑफ कंबशन का यदि यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा थर्ड की होगी क्योंकि सबसे लेस स्टेबल यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन होगा, फिर इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, ऑप्शन सी में ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन में देखना है तो यहाँ पर इथाइल साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन यानी 5 कार्बन है, इथाइल यानी 2 कार्बन। तो यहाँ पर कितने कार्बन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, 7 कार्बन। इथाइल साइक्लोब्यूटेन ये कितने का है, 4 + 2 6 कार्बन। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और इथाइल है यानी 6 + 2 8 कार्बन। यहाँ पर साइक्लोहेप्टेन एंड इथाइल है, दैट मीन्स यहाँ पर 9 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है, यहाँ पर है, इसके लिए सबसे हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन किसका होगा, ऑप्शन डी का हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ कंबशन। मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ कंबशन से क्या मतलब है, हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन आपको यहाँ पर देखना है। तो इसमें अपने पास नंबर ऑफ कार्बन ही चेक करेंगे। मिथेन में हमारे पास 1 कार्बन है, इथेन में हमारे पास 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है और ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ठीक है।
इसलिए अब हमारे पास देखें तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन हाईएस्ट किसका होगा, ऑप्शन डी का हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एल्केन्स के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कार्बन 1 टू कार्बन 4 जो एल्केन होंगे वो गैसेस होंगे, फिर कार्बन 5 टू कार्बन 17 तक अपने पास जो होंगे वो लिक्विड होते हैं, और कार्बन 17 से ऊपर के जितने भी एल्केन हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता करना है कि कौन सा लिक्विड नहीं है। तो कार्बन 5 से 17 के बीच में कौन कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, ये नहीं होगा, ये तीनों ही नहीं होंगे। यहाँ पर केवल C4H10 एल्केन जो कि क्या होता है, गैसियस होता है, इसलिए ये लिक्विड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले अपन देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5, थर्ड ये हो जाएगा। फिर अपन देखें सेकंड, तो हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे 2 मिथाइल यहाँ पर सेकंड। फिर 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 2 3 यहाँ पे ये 2 2 डाईमिथाइल हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, और इसका 4 कार्बन का है। तो मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे देखें, क्योंकि अपने पास वंडरवाल फोर्सेस तो सब में सेम ही लग रहा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, तो अपने पास जब सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो तो मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट यहाँ पे थर्ड, सेकंड और फोर्थ का है 5 कार्बन की वजह से। तो यहाँ पर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो इनमें कंपैरिजन किसका होगा, सबसे ज़्यादा हाई सरफेस एरिया इसका है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा सरफेस एरिया। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर लिखेंगे अपन उसमें थर्ड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद सेकंड होगा, फिर फोर्थ होगा। यहाँ पर सेकंड और फोर्थ, फिर फर्स्ट होगा। फर्स्ट सबसे लास्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट लीस्ट है। और सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन कैसे किया कि यहाँ पे ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी कम होते जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। इसलिए ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास कंपाउंड को देख लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है 2 मिथाइल पेंटेन, यानी 5 कार्बन अपन ले 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 पे मिथाइल है। बी ऑप्शन में देखें 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल। इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे पास 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4, और 2 2 पे यानी यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद डी ऑप्शन है मिथेन, यानी CH4। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पर भी हमारे पास 6 कार्बन है, और यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर वेट इन तीनों का सेम होगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भी होगा CH4 के कंपेरिजन में। अब इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसी कंपाउंड का है, क्योंकि यहाँ पे लेस ब्रांचिंग है, मोर सरफेस एरिया। उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी वंडरवाल फोर्सेज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लार्जेस्ट होगा। तो कौन से ऑप्शन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन ए का हो रहा है। नेक्स्ट है विच साइक्लोएल्कीन हैज़ द ग्रेटेस्ट रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन सबसे ज़्यादा किस में होता है, साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लोप्रोपेन में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर है क्या बॉन्ड एंगल यहाँ पर 60 डिग्री, होना क्या चाहिए था 109 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है 109 माइनस 60 आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49। बट आप दूसरे ऑप्शन में देखें जैसे साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आप 109 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो एंगल स्ट्रेन जो हो रहा है ये हमारे पास कम होता जा रहा है एंगल स्ट्रेन, इसलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट का होगा इस यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 51 में हमारे पास क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं H न्यू हालाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल कौन सा बनता है, यहाँ पर ये वाला फ्री रेडिकल मिल जाता है, जिसकी क्लोरीन के साथ में इस तरह से रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन भी कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर फाइनली यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 है हाउ मैनी डाईक्लोरिनेटेड। डाईक्लोरिनेटेड क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि एक क्लोरीन अपने पास यहाँ पर पहले जुड़ा हुआ है, एक और क्लोरीन अपन ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड डाई क्लोरीनेशन हो जाएगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट अपने को फाइनल बताने। यहाँ पर अपने को बोल दिया गया कि ये कायरल जो कार्बन है कॉन्स्टेंट इसका एस कॉन्फिगरेशन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कार्बन पे क्लोरीन लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन जनरेट नहीं होगा, तो अपने को एक ही कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर अपन जब लगाएंगे तो हमारे पास दो कंपाउंड मिलेंगे, फिर एक यहाँ पर लगाएंगे और फिर एक यहाँ पर लगाएंगे, तो टोटल कितने प्रोडक्ट यहाँ पर अपने को मिल रहे हैं 5, इसलिए आंसर डी हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। पहला प्रोडक्ट बन जाएगा ये कि इस कार्बन से एक क्लोरीन आपने अटैच कर दिया। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगा CH3 ऊपर बचा हुआ ही, और इस कार्बन से हमारे पास नीचे वाले कार्बन का कांस्टेंट रखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ये चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा वो इस कार्बन पे होगा फ्री रेडिकल बनने के बाद। तो एक बार Cl जो लगा वो इस तरह से लग गया, दूसरा अपन केस रखें तो हमारे पास क्या होगा, Cl इस तरह से लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले केस दो बन गए। अब हमारे पास Cl कहाँ लग जाए, इस H पे लग जाए, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर Cl और CH3, फिर लास्ट में देखें तो हमारे पास CH2 CH3 है, इसके साथ ClH और CH2 Cl। तो कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, टोटल 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट कंबशन ऑफ CH4 गिव्स। तो मीथेन का कंप्लीट आप कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ही होगा, पर किसी भी हाइड्रोकार्बन का यदि आप कंप्लीट कंबशन करते हैं तो हमेशा CO2 और H2O ही बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, पायरोलिसिस ऑफ एल्कीन्स इज नोन एज। तो पायरोलिसिस होता क्या है कि पायरोलिसिस जो होता है वो कन्वर्जन होता है किसी कंपाउंड के स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, वो भी एब्सेंस ऑफ एयर में। दैट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो अपने पास यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, सिंपली डिसोसिएशन होता है किसी कंपाउंड का छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और एल्केन का जो डिसोसिएशन होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको अपन क्रैकिंग भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 55 क्वेश्चन में हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अपने पास होगी। अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स अपने बताने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस मॉलिक्यूल को आप यदि लिखें तो ये कुछ इस तरह से CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें पहले आप क्लोरीनेशन क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लोरीनेशन कराएंगे, तो जैसे इस पोजीशन पे आपने क्लोरीनेशन कराया तो हमारे पास ये मिडिल वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन बन जाएगा, ये कायरल कार्बन बन गया। दैट मीन्स हमारे पास एक हेलोजिनेशन इस पोजीशन पे होगा और एक हेलोजिनेशन इस पे पोजीशन पे होगा, दोनों दिखने में आइडेंटिकल है, बट इन दोनों से अपने पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, इनइंचोबर होंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, दूसरा यहाँ पर CH CH2 Cl और CH3, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इनइंचोमर का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके बाद अपन इस कार्बन पर हेलोजिनेशन करेंगे, तो थर्ड प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, इस कार्बन पे क्लोरीन लग गया और दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो सिमिलर ग्रुप की वजह से कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर केवल एक ही कंपाउंड बनेगा। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे आफ्टर हेलोजिनेशन 3, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इग्नोर स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स को इग्नोर करके चलना है। दैट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट अपन देखें तो इस कार्बन के अलग एक प्रोडक्ट मिलेगा, इस कार्बन के अलग एक, यहाँ पर इस तरह से देखें तो ये तीन के अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग अपने को प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और 6 प्रोडक्ट्स बनेंगे कौन से, वो अपन यहाँ पर बना देते हैं। इस तरह से देखिए कि यहाँ पर इस कार्बन को अलोंग किया तो ये बन गया, इस कार्बन के अलोंग किया तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर इस तरह से, और फिर 1 2 3 यहाँ पर लगा के अपन ने देख ली। तो ये टोटल अपने पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अपन ने स्टीरियो कंसिडर नहीं किए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 57, ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ द लोएस्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी जो सबसे कम पार्ट करे अपने रिएक्शन में, तो हमारे पास ये होती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर इनिशिएशन रिएक्शन क्या दी हुई है कि क्लोरीन जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा,
फिर ये फ्री रेडिकल अपने पास मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। ये फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बना देगा। ठीक है, तो चेन प्रोपेगेशन जो स्टेप होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स कोलिजन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोलिजन जो होगी वो इन 2 टाइप्स की होगी, और चेन टर्मिनेशन स्टेप्स वाले जो है वो सबसे लोएस्ट होते हैं। अब अपने पास जो प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं वो CH3Cl का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है, CH3.Cl2 का कम्बिनेशन या कोलिजन करने पे हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो CH3Cl आप बना रहे हैं, ये वाली जो कोलिजन होगी हमारे पास सबसे लोएस्ट होगी, कि हमारे पास चेन टर्मिनेशन स्टेप में बहुत ही कम अमाउंट में होती है ये, यदि होती भी है तो काफ़ी लेस पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे लोएस्ट कोलिजन फॉल की पॉसिबिलिटी ऑप्शन ए वाली हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास ब्रोमिनेशन करा रहे हैं CH3Br के साथ। वाज कैरिड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म स्टेप्स इज प्रोडक्टिव बट रिलेटिवली अनलाइकली टू अकर। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं कि ये जो CH3Br है इसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले CH2Br में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन आप किसके साथ करें, Br2 के साथ में करें, जैसे यहाँ पे Cl2 के साथ हो रही है, यानी ये इस तरह से देखिए ये CH2Br, इसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ पे कराएंगे जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2Br2 बन जाएगा। बट अपन यदि यहाँ पर क्या करते कि CH2Br ये डॉट है और यहाँ पर Br डॉट के साथ ही कम्बिनेशन इसका करा देते, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH2Br2 ही बन जाता। तो हमारे पास थोड़ा प्रोडक्टिव वे होता है प्रिपेयर करने का CH2Br2 का। बट ये प्रोसेस अपने पास नहीं होता क्योंकि काफ़ी लेस लाइकली होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप में। तो यहाँ पर लेस लाइकली अकर है, बट प्रोडक्टिव कौन सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट यील्ड अपने को अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पास CH2Br2 ही बन रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए टर्मिनेशन स्टेप इन द फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन मैकेनिज्म। तो टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास ये 3 स्टेप है, इनमें से हमारे पास यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला ही स्टेप मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन प्रोपेगेशन स्टेप इन द फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप यहाँ पर देखें तो कौन सा हो रहा है, यहाँ पर CH4 प्लस Cl डॉट CH3 डॉट प्लस HCl, यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.